वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातराजः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथितिं सतां तमोऽन्धः संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनकारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री लड्डू गोपाल की, श्री श्यामा किशोर जी की, तुलसी महारानी की, गिरिराज गिरिरानी जी की जय। ताई गौर हम लोग कार्तिक के महीने में, ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में विशेषकर इस दामोदर अष्टकम को बार बार गाते हैं। सुबह भी गाते हैं और शाम को भी गाते हैं।
और इसी को गाकर भगवान को हम लोग दिया दिखाते हैं। ये विशेष करके इसको गाया जाता है। तो एक सत्यव्रत मुनि हुए हैं, एक बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन वो राजर्षि भी हैं। तो उनके द्वारा ये रचित है, पद्म पुराण में इसको लिखा गया है, पद्म पुराण का है। तो कार्तिक के महीने में इसको गा के भगवान को दीपक दिखाते हैं, और यदि एक बार दीपक दिखाया जाता है तो 1000 बार दीपक दिखाने का फल मिलता है। कार्तिक के अभी कुछ दिन और बाकी हैं, 16 को कार्तिक एंड हो जाएगा। तब तक ये मौका है कि रोज़ सुबह शाम भगवान को घी का दिया दिखा सकते हैं। तो पूरे श्लोकों को लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग इसके 2 श्लोकों को लेंगे, और आगे भी दूसरी जगह भी प्रोग्राम है, कुछ फ्लैटबुश में कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ और आगे के श्लोकों को लेंगे। तो मौका मिले तो आप लोग आइए, सभी को आप एड्रेस भेज सकते हैं। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं, नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं, लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं, यशोदाभियो लोकलब्धवमानं, यशोदाभियो लोकलब्धवमानं, परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या, परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। सत्यव्रत मुनि इस श्लोक में दामोदर जी की स्तुति कर रहे हैं ना। बीच में जो छोटी सी डीटीज रखी हुई हैं, तो यशोदा जी हैं और दामोदर जी को वो एक रस्सी से बांध रही हैं। आप लोगों ने सुना है कभी यशोदा मैया ने दामोदर जी को बांधा किसी रस्सी से? सुना है? बांधा था ना। भगवान का एक नाम है दामोदर, बहुत सारे नाम हैं। भगवान को अनंत भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं ना, बहुत सारे भगवान के नाम हैं। लेकिन भगवान को दामोदर क्यों कहा जाता है? दामोदर कहने के पीछे एक कारण है कि भगवान को दामोदर क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं भगवान को दामोदर? है ना, दाम उदर, इससे बन के दामोदर बना है। तो दाम का अर्थ होता है रोप, रस्सी। दाम, संस्कृत में दाम का अर्थ होता है रोप, और उदर तो जानते हैं हम सब, बेली, हमारा पेट, है ना। तो जब भगवान के पेट को रस्सी से बांध दिया गया तो दाम उदर, दामोदर, भगवान का ये नाम प्रसिद्ध हुआ, दामोदर। भगवान जैसी लीला करते हैं, भगवान जैसा कार्य करते हैं, वैसा उनका नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पे आज राधा गिरिधारी, गिरिधारी, जिन्होंने गिरी को उठाया, गिरी को धारण किया, तो गिरिधारी कहलाए। मैया यशोदा ने उनके उदर को एक रस्सी के साथ बांध दिया, तो क्या कहलाए? दामोदर कहलाए। दामोदर लीला। तो भगवान की दामोदर लीला बहुत प्रसिद्ध है ना। ये दामोदर लीला हमारी एक फेवरेट लीला भी है, हमें सबसे अच्छी लगती है दामोदर लीला। तो दीपावली का दिन था जिस दिन भगवान को बांधा था मैया। अच्छा, क्यों बांधा था? एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण तो इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने बढ़िया हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, फिर कृष्ण कन्हैया को बांध क्यों दिया? तो इसका कारण ये है कि मैया दंड देना चाहती थी, भगवान श्री कृष्ण को पनिशमेंट देना चाहती थी। पनिशमेंट क्यों देना चाहती थी? क्योंकि बहुत कंप्लेंट आती थी कि दूसरों के घर में जाके माखन खा लेते हैं, मटकी तोड़ देते हैं, छोटी छोटी मटकी में पहले माखन रखा रहता था, तो वो तोड़ देते हैं। तो
एक दिन मैया ने देख लिया कि अपने ही घर में इन्होंने मटकी तोड़ी है, अपने ही घर में इन्होंने माखन चुरा के खाया है। तो मैया ने देख लिया। दूसरे लोग जब कंप्लेंट करते थे तो मैया को विश्वास नहीं होता। दे मस्ट बी लाइंग। व्हाट इज द नीड फॉर कृष्णा टू स्टील बटर? वी हैव प्लेंटी ऑफ बटर इन आवर हाउस, सो व्हाई ही विल गो टू अदर्स हाउस एंड देन स्टील बटर? तो विश्वास नहीं होता था मैया को। लेकिन जब अपने ही घर में देख लिया कि अरे तो हमारे घर में मटकी तोड़ रहे हैं, तो मैया को विश्वास हुआ। तो उन्होंने सोचा थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा। आज माखन चुराता है, कल को दूसरों के जेवर चुराने लगा, ऑर्नामेंट चुराने लगा, तो क्या फ़ायदा? तो थोड़ा पनिशमेंट देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की एक आदत थी कि वो जिसे बंधे हुए हैं ना, वो उसको उखल कहते हैं। पहले से धान कूटने के लिए ग्राइंडर, ग्राइंडर, एक होता था धान कूटने के लिए ग्राइंडर होता था। तो उसको उल्टा कर दो तो उसके ऊपर बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो उसको उल्टा करके भगवान उसके ऊपर खड़े होके और वो मटकी निकालते थे मक्खन खाने के लिए। तो मैया ने सोचा कृष्ण को तो दंड देंगे, साथ में उखल को भी दंड देते हैं। तो उखल के ऊपर चढ़ के माखन चुराते हैं ना, उखल के साथ बांध देते हैं। तो मैया ने उखल के साथ में कृष्ण को बांधा था। तो इसीलिए भगवान का ये नाम प्रसिद्ध हुआ दामोदर। और जब गोपियों को पता चला कि मैया ने दामोदर को बांधा है, जब गोपियों को पता चला तो गोपियों ने सोचा कि हम भी भगवान को बांधेंगे। जब मैया ने बांधा तो ये हमको ये सौभाग्य क्यों ना मिले, हम भी बांधें। तो जब भगवान जंगल में गए और गोपियों से मिले तो गोपियों ने भी भगवान को बांध दिया और भगवान को बांधकर भगवान की आरती उतारी। तो भले भगवान बंधे क्यों ना हो, भले भगवान को बांधा गया है, लेकिन फिर भी भगवान सबको मुक्त रखने की क्षमता रखते हैं। इस लीला के बाद श्रीमद् भागवतम में एक और लीला थी कि भगवान ने कुबेर के 2 पुत्र, उनके नाम थे नल कुबर और मणिग्रीव। कुबेर के 2 पुत्र थे। तो उन दोनों को भगवान ने उखल में बंधे बंधे मुक्त किया था। नारद जी के श्राप से वो लोग वृक्ष बन गए थे। दे बिकेम ट्री, जॉइंट ट्रीज। हाँ, जॉइंट ट्री बन गए थे। और बहुत लंबे समय से वही नंद बाबा के आंगन में थे। तो भगवान ने देख लिया कि ये तो ऋषियों के श्राप से इस तरह से बंधे हुए हैं। तो भगवान उखल को घसीटते घसीटते गए और उखल को फंसा दिया ना, उसके बीच से निकले भगवान, उखल को उन ट्री में फंसा दिया। और भगवान ने कोई जोर नहीं लगाया। भगवान के पास तो बहुत शक्ति। अब सोचिए जो गोवर्धन उठा लें, उनके कितनी शक्ति होगी। तो भगवान केवल थोड़ा सा आगे बढ़े और वो दोनों ट्री वो गिर गए, धराशायी हो गए। बहुत जोर से आवाज आई, वो ट्री गिर गई। तो देखिए, बंधे हुए भगवान ने नल कुबर और मणिग्रीव को मुक्त कर दिया। तो भगवान बंधे हों खुले हों डजंट मैटर, भगवान सबको मुक्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे सत्यव्रत मुनि। इस प्रार्थना में भगवान को आरती उतारी जाती है इस महीने में बंधे हुए भगवान। तो नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, नमामीश्वरम, नमामि ईश्वरम, मैं उन भगवान ईश्वर को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमामीश्वरम, भगवान की विशेषता क्या है तो वो बताते हैं कि सच्चिदानंद रूपम, जिनका विग्रह, जिनका स्वरूप ना, भगवान की क्वालिटीज क्या है? सत चित आनंद रूपम। किन भगवान को, किन ईश्वर को प्रणाम करते हैं? उन ईश्वर को प्रणाम करते हैं जो सत्य चित आनंद के स्वरूप हैं, तो सच्चित आनंद के रूप हैं। तो सत्य का अर्थ होता है इटर्नल,
जो हमेशा रहने वाला है। हमारा ये स्वरूप है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये नष्ट हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। एक दिन क्या, प्रतिदिन समाप्त हो रहा है ना? एवरी डे थोड़ा सा खत्म हो जाता है, एक दिन खत्म हो जाता है हमारा शरीर। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आंखों में झुर्रियाँ आने लगती हैं, आंखों से कम दिखाई देता है, ना चश्मा लग जाता है। थोड़े दिन पहले हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अभी देखने के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर नष्ट हो रहा है ना? तो हम सत्य नहीं हैं, लेकिन भगवान सत्य हैं, क्योंकि भगवान इटर्नल, सनातन अनंत स्वरूप, सनातन 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 है, सत्य सनातन, सनातन हमेशा या। रहने वाले। ठीक है। चित, सत चित आनंद रूपम। अब चित का अर्थ क्या होता है सुनिए। चित का अर्थ होता है ज्ञान में, जो हमेशा ज्ञान में रहते हैं, है ना? तो ज्ञान का अर्थ होता है चित। तो भगवान तो हमेशा ज्ञान में रहते हैं, भगवान को कभी इग्नोरेंस नहीं होता है, लेकिन हम लोग इग्नोरेंस में आ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यही संसार सब कुछ है, इसी संसार में रहना है, और जब तक जियो आराम से जियो, सुख से जियो, और मरने के बाद और कुछ नहीं। लेकिन मरने के बाद स्वर्ग भी है, नरक भी है, भगवान का धाम भी है। यदि गलत कार्य करते हैं तो सजा दी जाती है, अच्छा काम करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं। और यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो ये स्वर्ग नरक का चक्कर ही खत्म हो जाता है, भगवान के धाम में जाते हैं, है ना? गोलोक वृंदावन में धाम में जाते हैं। तो भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, और भगवान हमेशा, भगवान में ज्ञान रहता है, ज्ञानमय रहते हैं। लेकिन हम लोग में इग्नोरेंस, भगवान में इग्नोरेंस, ये भगवान को व्यापता नहीं है। हम हमेशा बताते हैं कि जब हम लोग गर्भ के अंदर थे, तो गर्भ के अंदर हमें ज्ञान था। भले उस समय बच्चा छोटा होता है, बहुत छोटा, बोल नहीं सकता अंदर से। तो कभी कभी कहते हैं कि पिता कहते हैं, माता कहती है पिता को कान लगाओ, कुछ कह रहा है, तो आवाज़ आती है कुछ, है ना, कि बच्चा है। तो लेकिन बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन उस अवस्था में भी बच्चा ज्ञान में रहता है, और वो प्रे करता है भगवान से कि इस जगह से जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि अंदर मलमूत्र है, स्टूल है, यूरिन है, ब्लड है, अंदर कई प्रकार के वॉर्म्स अंदर काटते हैं उसको। तो वो जल्दी बाहर निकलना चाहता है, तो भगवान से अंदर प्रार्थना करता है कि बाहर निकल के मैं आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जब बाहर आता है तो 3 गुण, जिसको माया कहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, वो भूल जाता है। तो यही हम में कमी है कि हम ज्ञान में नहीं हैं, लेकिन भगवान हमेशा ज्ञान में रहते हैं। भगवत गीता किसी मनुष्य ने नहीं सुनाई। भगवत गीता सुनाना हुआ तो किसने सुनाई? भगवान ने सुनाई। श्रीमद् भागवतम किसने सुनाई? वो भी भगवान के अवतार थे, सुखदेव गोस्वामी। लिखी किसने? वो भी भगवान के अवतार थे, व्यासदेव, है ना? तो सत्य चित्त आनंद का क्या अर्थ होता है? Everyone knows. What is the meaning of आनंद? Happiness, blissful. भगवान हमेशा blissful रहते हैं, आनंद। हमको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। जब सैलरी मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब 1 हफ्ते में सब खत्म हो जाती है तो कहाँ चली गई, है ना? सब यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ कुछ नहीं बचे। तो कभी हमको खुशी होती है, कभी हमें दुख होता है, लेकिन भगवान हमेशा एक से रहते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब पता चला कि उनको राज्य मिलने वाला है ना, आप जानते हैं, तो उनको सुख नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई कि मैं राजा बनने वाला हूँ, खुशी नहीं हुई। लेकिन जब अगले ही दिन पता चला कि उनको वनवास जाना है, तो क्या वो दुखी हुए? तब भी उनको खुशी थी कि अब मैं वन में जाऊंगा और फायदा है। क्या फायदा है? कि वहाँ पे संत मिलेंगे, साधु मिलेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनके साथ हम भगवान की कथाएं डिस्कस करेंगे। तो ये भगवान का स्वरूप है, तो इसी स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। नमामीश्वरम, ईश्वरम, ईश्वर जो परम कंट्रोलर है, परम कंट्रोलर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को सत्यव्रत मुनि प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान, आपको बारंबार प्रणाम है।
क्या कहते हैं आगे की लाइन में, लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम। भगवान कहाँ रहते हैं? गोकुल में, है ना। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, जब भगवान को बांधा गया था तो भगवान गोकुल में थे। तो जो गोकुल की गलियों में घूमते हैं, भ्राजमानम, या माता यशोदा के डरवश भाग रहे थे। माता यशोदा जब बांधने के लिए आई भगवान को तो पहले भाग रहे थे, तो गोकुल की गलियों में भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैया पीछे पीछे कि पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ के छड़ी लेके मारती नहीं। मैया ने कभी मारा नहीं कृष्ण को, कृष्ण को कोई मार नहीं सकता है, इतने सुंदर इतने प्यारे हैं, कौन मारेगा। लेकिन बस डराने के लिए पकड़ी थी कि डराना है, तो छड़ी लिए 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 मैया भी कृष्ण के पीछे भाग रही थी। तो गोकुले भ्राजमानम भैया, और भगवान के कानों में भगवान कुंडल पहनते हैं जो आगे पीछे हिल रहे थे। भागने के कारण, चलने के कारण लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, भगवान के कुंडलों, जो भगवान कुंडल पहनते हैं इतने बढ़िया चमकते हैं कि उसकी शोभा, उसका रिफ्लेक्शन भगवान के गालों में आता है और भगवान और सुंदर लगते हैं। लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम, भ्राजमानम भाग रहे हैं गोकुल की गलियों में। यशोदा भियो लुखलाब्धावमानम, भाग कैसे रहे थे? पहले तो माखन खा रहे थे चोरी करके, तो उखल के ऊपर बैठ के, समझ गए ना सब लोग उखल क्या है ना, जान गए ना, जिसमें बांधा है मैया यशोदा ने, बीच में जो है वो उखल है जिसके सहारे बांध दिया है। तो उखल के ऊपर बैठकर माखन की मटकी निकाल के खा रहे थे। जैसे ही देखा कि मैया पीछे आ गई तो उखलाब्धावमानम, उखल से कूद के भागे जल्दी। पहले उखल में बैठ के खा रहे थे, मैया धीरे धीरे आई पकड़ने के लिए, और तब तक कूदे उखल से और भागे। यशोदा भियो, यशोदा के भय के कारण, है ना, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मदर यशोदा। यशोदा भियो उखलाब्धावमानम, उखल से कूदकर जो भागे। परामृष्ट मत्यन ततो द्रुत्य गोप्या, और मैया को ऐसा लगता था कि मैया ने पकड़ लिया, जैसे आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा। कृष्ण बिल्कुल छोटे से थे, बल इतने ही बड़े थे, छोटे से थे करेंगे, वो कितनी तेज भागेंगे, है ना, छोटे छोटे पैर हैं भगवान के, भाग रहे थे। मैया यशोदा के पैर बड़े बड़े तो मैया यशोदा उनको पकड़ने के लिए जब जा रही थी तो मैया यशोदा के बिल्कुल आगे कृष्ण, और लगता था मैया यशोदा कि अब पकड़ लेंगे, अब पकड़ लेंगे, तब तक और आगे चले जाते, पकड़ नहीं पाती थी, लगता था कि पकड़ लेंगे। तो यहाँ लिखा परामृष्ट मत्यन ततो द्रुत गोप्य, कि मैया यशोदा के द्वारा जो पकड़ लिए गए हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, वो लगता था कि पकड़ लेंगे, तब तक वो आगे निकल जाते थे। कैसे आगे निकल जाते थे? जैसे कोई लैम्बोर्गिनी, जैसे कोई मासेराटी स्पोर्टी कार वो ट्रक के आगे निकल जाती है वैसे भाग जाते थे, है ना, छोटे से कन्हैया। तो इस श्लोक का अर्थ समझ में आया, है ना? बहुत अच्छा श्लोक है। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुख लाब्धावमानम परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या। गोकुल की गलियों में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे थे गोकुल की गलियों में? यशोदा के बता, यशोदा के भय के कारण, यशोदा के भय के कारण भाग रहे थे, उखल से कूद कर, है ना। और परामृष्ट मत्यं ततो द्रुत्य गोप्या, और ऐसा लगता था कि माता यशोदा उन्हें पकड़ ही लेंगे, और अंत में पकड़ ही लिया। माता यशोदा ने कैसे पकड़ा? ऐसे नहीं कि पीछे से ऐसे पकड़ के खींचा तो लग गया भगवान। माता यशोदा गुस्से में हैं, पकड़ना चाहती हैं, लेकिन फिर भी माता यशोदा को ये विचार है कि इसको कोई कष्ट ना हो। तो क्या किया, जैसे आप अपने बच्चे को पकड़ेंगे ना, बच्चा भाग रहा है तो कैसे हाथ पहले आगे किया और कमर से ऐसे उठा लिया, ऐसे नहीं, पीछे से नहीं पकड़ा, हाथ आगे करके कमर से उठाया कि इसको चोट ना आए, इसको दर्द ना हो, इसको लगे ना।
तो मैया यशोदा गुस्से में भी अपने बच्चे से इतना प्रेम करती हैं जिसको कोई लगे ना, कहीं लगे ना। तो इस प्रकार से एक श्लोक हम लोग और समझेंगे इसका। हमारे पीछे इसको बोलिए। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं। बोलिए रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकं पात्रे रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्। 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 जब मैया ने पकड़ लिया तो मैया के हाथ में क्या है? छड़ी है। और मैया के पकड़ने के बाद क्या हुआ? रुदंतम, भगवान रोने लगे। बताइए, भगवान रोने लगे। ऐसा कभी हो सकता है कि भगवान रोए? पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा? सच्चिद आनंद रूपम। रोता कौन है? जब कोई दुख में हो, जब कोई मारे। हाँ, नॉर्मल पीपल व्हेन दे विल क्राई, जब कोई प्रॉब्लम होगा, डिस्ट्रेस में होंगे, तभी रोएंगे। लेकिन पहले तो सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि आनंद स्वरूप है, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं भगवान रो रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तो रुदंतम, भगवान रोने लगे। रुदंतम, और वो भी कैसे कैसे रो रहे हैं? मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, दोनों नेत्रों को बार बार ऐसे मसल मसल के रोते। बच्चे जब रोते हैं ऐसे रोते हैं ना, ऐसे ऐसे करके रोते हैं, है ना। भले आंसू नहीं निकले, आंसू नहीं निकलते, लेकिन दे वांट समथिंग एंड यू आर नॉट गिविंग देम ड्रामा। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसल मसल के। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम, अपने दोनों नेत्रों को ऐसे आंखों से मसल मसल के भगवान बारंबार रो रहे हैं। वो भगवान रो रहे हैं जिनसे भय भी कांपता है। भय किसको कहा जाता है? यमराज को। और यमराज ने अपने दूतों को, यमराज के 4 दूत हैं, वो लेने के लिए आते हैं। तो कोई मरता है ना, कोई पापी व्यक्ति पकड़ने, यमराज के दूत जब लेने के लिए आते हैं तो यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर रखा है कि जो भगवान का नाम लेता है उसके पास कभी मत जाना। जिसने कंठी माला पहनी है उसके पास भी कभी मत जाना। जो ये तिलक लगाता है उसके पास कभी मत जाना। क्यों भक्त लोग तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, भगवान का नाम जपते रहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि यमराज ने अपने दूतों को पहले से आदेश दे के रखा है। श्रीमद् भागवतम में 6th कैंटो में है ना, अजामिल की कथा में सुना है ना, अजामिल की कथा में। हाँ, नारायण केवल कहता था। नारायण नाम किसका था? बच्चे का। भगवान को नहीं बुलाता था। नारायण इहा गच्छा, कम हियर। नारायण इहा तिष्ठा, सिट हियर। वो अपने बच्चे को बोलता था नारायण नारायण नारायण। तो लेकिन जब वो मरा तो नारायण भगवान का नाम है लेकिन नारायण। जब वो मरा तो लेने के लिए कौन आया? विष्णु दूत आया। यमराज के दूत आए लेकिन विष्णु दूत ने भगाया। यू कांट टेक हिम, है ना। क्यों नहीं लेके जा सकते हो? बिकॉज अगेन एंड अगेन ही हैज अटर्ड नेम ऑफ नारायण। तो इसको लेके नहीं जा सकते।
तो ये नारायण के नाम जपने का हम लोग क्यों बार बार ये हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं? क्यों? एक महामंत्र में 16 नाम, 16 नेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 एक महामंत्र में 16 नेम है। बताइए, है ना? हरि, हरे मतलब हरि या भगवान की शक्ति, है ना? पोटेंसी ऑफ कृष्णा। कृष्णा तो है ही, रामा भी भगवान का नाम है। तो एक महामंत्र में भगवान के 16 नाम है, इसीलिए हम लोग बार 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 भगवान का नाम, वही नाम बार बार गाते हैं। बार बार जब भगवान का नाम बोलेंगे तो यमराज के दूध लेके जा ही नहीं सकते हैं, है ना? लेने के लिए कौन आएगा? भगवान के दूध आएंगे लेने के लिए, विष्णु दूत आएंगे लेने के लिए। तो भय भी जिनसे भयभीत रहता है वो भगवान मैया यशोदा के भय से भयभीत थे। क्यों भयभीत थे? क्या कारण हो सकता है? कौन बताए? Why Krishna was afraid from Yashoda मैया? What is the reason? कौन बताए? She has stick in her. स्टिक, ठीक है, स्टिक उनके हाथ में थी तो स्टिक से डरे हुए थे। देखिए, जब भगवान जब लीला करते हैं ना, कोई भी लीला करते हैं, तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, वो भगवान के चारों तरफ घूमती रहती हैं और भगवान को किस शक्ति की आवश्यकता है वो आ जाती है। तो ब्रज में भगवान नहीं है, वो ये दिखाना नहीं चाहते मैं भगवान। पूतना आई तो तुरंत एक शक्ति आई, वो भगवान बन गए, मार दिए। लेकिन वही मैया पूतना कितनी बड़ी थी, कितनी विशाल थी, तो मैया यशोदा तो बेचारी सीधी सादी, तो उनसे डर रहे हैं। पूतना को मार दिया, अघासुर को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, सबको मार दिया, लेकिन मैया से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां हैं, वो भगवान को भगवान बनने से उस समय रोकती है, भगवत्ता का प्रवेश नहीं होने देती है। नहीं, इस समय आप छोटे से बालक हो, तब तो मैया को आनंद आएगा कि ये मेरा बालक है, और भगवान बन जाएंगे तो मैया सोच रही है तो भगवान है, इनकी तो फिर सेवा करना चाहिए, है ना? तो भगवान सेवा करना चाहते हैं ब्रज में, अपनी माँ की सेवा करना चाहते हैं, पिता की सेवा करना चाहते हैं। जब नंद बाबा को कहीं जाना होता है ना, तो भगवान अपने सिर के ऊपर, बहुत भारी लगती हैं उनकी चप्पलें, नंद बाबा की चप्पलें, लगता है कितनी हैवी हैं, तो सिर के ऊपर ऐसे लेके आते हैं दोनों खड़ा, और लाके कहते हैं कि आप जाइए कहीं इसको पहन के। तो अगर वो भगवान बन जाएंगे तो करने देंगे, वो नंद बाबा उनको रखने देंगे उनकी चप्पल सिर के ऊपर? नहीं रखने देंगे ना। तो भगवान की शक्तियां ब्रज में भगवान को ये भुला देती हैं कि आप भगवान हैं। साधारण बच्चे के जैसे भी है, सही में रो रहे थे भगवान, सिसक के रो रहे थे, सही में जैसे बच्चे रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। और ऐसे करके देख रहे थे मैया यशोदा की तरफ, ऐसे करके कि छड़ी पकड़ी है, अब ये मारेगी मुझे। एकदम डर के ऐसे देख रहे थे कि मैया मत मारो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी माखन नहीं चुराऊंगा, वचन देता हूँ, अपने बाप की कसम खाता हूँ, नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी माखन नहीं खाऊंगा मैया, कभी नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। करम भोज। भगवान के कर कमल कैसे हैं? अम्भोज का अर्थ क्या होता है? कमल, लोटस फ्लावर। तो भगवान के जो कर है ना, कर का अर्थ है पाम, है ना? ये कैसे? अम्भोज, लोटस फ्लावर के जैसे है, कलर भी वैसा ही, वैसे ही मुलायम भी है। जरूरत पड़ती है तो वज्रादपि कठोरानी, हिरण्याक्ष को एक चांटा मारा यहाँ पर, है ना, वज्र बन गया, मर गया वहीं पर। एक चांटा मारने में वो हिरण्याक्ष मर गया जो पृथ्वी को कहाँ छुपा दिया था? रसातल में जाके छुपा दिया, वो हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्यकश्यप का भाई, है ना। लेकिन ब्रज में वही कोमल हाथ उनके, क्या कहा गया है? कितने कोमल हैं? लोटस फ्लावर के जैसे कोमल हैं। पता है, जब
बांके बिहारी जी, जानते हैं? कौन कौन जानता है बांके बिहारी जी? कम से कम वृंदावन नहीं गए होंगे तो अपने YouTube में तो देखा ही होगा। वृंदावन के बांके बिहारी, है ना? बांके बिहारी जी की डीटी बड़ी प्रसिद्ध है वृंदावन में, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे सेवा करने वाले गोस्वामी गण कहते हैं कि कभी कभी उनके पैर इतने मुलायम हो जाते हैं कि उंगलियां ऐसा रखो तो अंदर चली जाती हैं पैर के, है ना? तो इस तरह से मुलायम है भगवान। वज्रादपि कठोरानी कोमलानी कुसुमाकरा, फूल के जैसे मुलायम है अपने भक्तों के लिए। तो करम भोज युग में न सातंक नेत्रम, मुहुः श्वास कम पात्रे रेखांक कंठ, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। मुहुः श्वास कम पात्रे रेखांक कंठा, बार बार सिसक सिसक कर रोने के कारण ऐसे करके रोते हैं भगवान। तो बार बार सिसक सिसक के रोने के कारण गले में 3 उनकी रेखाएं भी बन गई हैं। और स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान वास्तव में किसी रस्सी से नहीं बांधे जाते हैं, भगवान प्रेम से भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। यशोदा मैया भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं कि भगवान प्रेम से बंध गए हैं। भगवान प्रेम के बंधन में बंधे, किसी और बंधन में नहीं है, भगवान प्रेम के बंधन में बंधे। कारण क्या है? मैया यशोदा ने कृष्ण को क्यों बांधा? मैया यशोदा छड़ी लेकर आई थी और जब कृष्ण भागे, मैया यशोदा पीछे पीछे छड़ी लेकर भाग रही थी, तो मैया यशोदा ये सोच रहे थे, कोई सोचेगा मैया यशोदा सोच रही थी कितनी जल्दी पकड़ लूं और बांध लूं। मैया यशोदा ये सोच रही थी कि मेरे हाथों में छड़ी देखकर ये बालक डर गया है, मुझसे डर के कहीं ये जंगल चला गया, रात तक नहीं आएगा, भूखा प्यासा कहाँ रहेगा, इसलिए मैं इसको बांध लूं और बांधने के बाद में एकदम फ्रेश माखन बनाऊंगी और फ्रेश माखन बना के इसको खोल के अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैया यशोदा ये सोच रही थी, है ना? तो भगवान ने देखा कि मैया यशोदा पीछे दौड़ते दौड़ते थक गई है, तो पकड़ गए। और मैया यशोदा जब रस्सियां मंगाई बांधने के लिए, तो उनके घर की जितनी रस्सियां थी सब खत्म हो गई, भगवान नहीं बंधे। हर रस्सी 2 इंच छोटी पड़ जाती थी, है ना? फिर दूसरे के घर से रस्सी मंगाई, तुम लेकर आओ, तुम लेकर आओ, पूरे ब्रज की रस्सी खत्म, भगवान नहीं बने। फिर अंत में मैया ने अपना रिबिन निकाला, बाल में जो लगा रहता है ना, फीता निकाला। भगवान ने सोचा कितना परिश्रम किया, ये बांध के ही छोड़ेगी मुझे, ऐसे नहीं छोड़ेगी। अभी इसने रिबिन निकाला है, बाद में बाल से ना बांधने कहीं निकाल के, चलो बंध जाते हैं। तो भगवान प्रेम से बंध गए। तो देखिए क्या लिखा है कि दामोदरम भक्ति बद्धम, भगवान प्रेम से भक्त के भक्ति के बंधन में आ जाते हैं। और जब भगवान बंधे उस दिन भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ दामोदर। भगवान का इटर्नल नाम है, इसका मतलब है कि भगवान बार बार बंधते हैं, जितने बार कृष्ण के रूप में आते हैं उतनी बार बंधते हैं, है ना? तो बार बार भगवान भक्त। इस लीला के द्वारा भगवान ने बड़े से बिलबोर्ड में दिखा दिया कि मुझे कोई बांध सकता है, मुझे आप लोग बांध सकते हैं। कैसे बांध सकते हैं? भक्ति के बंधन में बांध सकते हैं, किसी और रस्सी से नहीं बांधा जा सकता। भगवान को बांधने का प्रयास दुर्योधन ने भी किया था। दुर्योधन भगवान को बांधना चाहता था जब भगवान प्रेम का संदेश लेके आए थे कि मित्रता कर लो, 5 गांव दे दो पांडवों को और आप रखे रहो, सब कुछ ले लो। लेकिन दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बांध लो इसे, इसकी शक्ति से पांडव है, इसको ही बांध लेंगे तो अपने आप को मर जाएंगे, बांध लो। तो क्या दुर्योधन बांध पाया? नहीं। भगवान ने अपना विराट स्वरूप लिया था, यही कृष्ण विराट स्वरूप ले लिया था कि मुझे बांधने के लिए कौन सी रस्सी है, कहाँ से रस्सी लाओगे? मेरे विराट स्वरूप। पद के नीचे पाताल देख, पाताल मेरे चरणों में है,
और ऊपर का ब्रह्मलोक मेरे सिर में है, कौन सी रस्सी है जो मुझे बांधेगी? पृथ्वी में कोई ऐसी रस्सी ही नहीं जो मुझे बांध सकती है ना। लेकिन वही भगवान यशोदा मैया से बने। क्यों बने? प्रेम के भूखे हैं भगवान, और कुछ नहीं चाहते हैं, प्रेम के भूखे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम लोगों को भी भगवान को बांधना है। कैसे बांधना है? प्रेम से। इसका अर्थ क्या है? भक्ति से। हम रोज घर में जो बनाते हैं ना, प्रेम से वो भगवान को ऑफर करें। शुद्ध से कुछ बनाए, भगवान को ऑफर करें, भगवान खा लीजिए। भगवान इतना ही चाहते हैं, बहुत चीजें नहीं चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है एक फल दे दो, फल नहीं है तो फूल दे दो, है ना। कॉलीफ्लावर लाके बना दो, फूल है ना, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कम से कम बनाना और एप्पल तो दे ही सकते हैं। न्यूजीलैंड में तो बहुत होता है एप्पल, है ना। और कुछ नहीं है तो जल दे दो, एक तुलसी की पत्ती डाल के, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अपने घर में भगवान का एक पिक्चर या लड्डू गोपाल या भगवान की मूर्ति रखिए और भगवान को कुछ ना कुछ रोज खाने के लिए दीजिए, भगवान आपके प्रेम के वश में हो जाएंगे। और भगवान के सामने खड़े होके थोड़ा भगवान को आरती दिखाइए ना, अगरबत्ती दिखाइए, भगवान का नाम ले लो। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े सिंगर होंगे तभी गाएंगे, है ना। बस गाना है प्रेम से, भगवान प्रेम के भूखे। भक्त यदि प्रेम से गाएगा, प्रेम से भगवान के लिए, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, आपकी रक्षा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे। जो नहीं है वो दे देंगे, जो है उसको संभाल के रखेंगे। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो हम जैसा कहा था 2 श्लोकों का अर्थ बताया, आगे के श्लोकों का अर्थ जानना है तो आगे के प्रोग्राम में आना पड़ेगा। और भी दूसरी जगह प्रोग्राम में प्रभु जी सबको एड्रेस भेज देंगे, कभी भी टाइम हो तो आइए ना, वहाँ भी सबके लिए डिनर प्रसादम होगा, बस आप लोगों को आना है। तो कुछ वीकेंड में भी कुछ प्रोग्राम है, बता दीजिएगा। तो चलिए इसी आरती को हम लोग प्रेम से गाएंगे और दिया दिखाएंगे भगवान को, क्योंकि इस महीने में एक बार दिया दिखाएंगे तो 1000 बार दीपक दिखाने का फल मिलेगा। तो भगवान ही हैं, आपके पास श्यामा श्याम किशोर जी हैं और लड्डू गोपाल जी भी हैं, उनको भी दिया दिखाइए। दामोदर जी से शुरू कीजिए विशेष करके। और गिरिधारी जी हैं, ये गोवर्धन शिला हैं दोनों, राधा रानी और कृष्ण की गोवर्धन शिला है, उनको दिखाइए। इसके बाद तुलसी महारानी को दिखाइए, है ना। अंत में तुलसी महारानी क्योंकि भक्त हैं तो अंत में उनको दिखाइए। भगवान बहुत प्रेम से दिखाइए, कोई रश नहीं है, आराम से हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। तो बढ़िया एक क्षण कोई हाथ उनके धोकर, हाथ धोकर और एक एक दिया देते जाए।